हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एडिशन ट्रिक बताने वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको एक डिवीज़न ट्रिक भी पता चलेगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नंबर लिख लेती हूँ। मैंने एक नंबर लिख लिया है 36, ठीक है। अब मैं एक दूसरा नंबर लिखती हूँ जिसको इसमें ऐड करना है। वो नंबर इसी नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनता है, यानी 6 की और 3 की जो प्लेस है उसको चेंज कर दूँ तो ये बन जाएगा 63। तो ऐसे दो नंबर्स जिसमें से जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर की ही डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनता है, ऐसे दो नंबर्स का जो सम है वो हम आसानी से ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इसका जो सम होता है वो इन्हीं नंबर्स की जो डिजिट है उसको ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो बस ऐसे दो नंबर्स का सम करने के लिए हमें करना क्या है, दोनों डिजिट्स को हमें ऐड कर देना है। दो डिजिट्स कौन सी हैं, 3 और 6। 3 और 6 को ऐड करके उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 + 6 9 होता है और 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 99। और यही जो है वो इन दोनों नंबर्स का सम है। यानी कभी भी हमें ऐसे दो नंबर्स का सम करना हो जिसमें से दूसरा नंबर पहले वाले नंबर्स की डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनता है, तो ऐसे नंबर का सम हम इस तरीके से करेंगे। बस हमें डिजिट्स का सम करना है और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 78 और इसके डिजिट को इंटरचेंज करने पे बनेगा 87। इन दोनों नंबर्स का सम हम लोग 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 7 को ऐड कर देंगे। ये कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे, मैं पेपर पे आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसको 11 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 + 7 15 होता है। 15 को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 11 × 15 ये तो इससे भी ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे एक और बार बता देती हूँ। 11 से जब भी हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट एज इट इज़ उतार देते हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट में जो बगल वाला डिजिट है उसको ऐड करते हैं। तो 5 और 1 को ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। और इस वाले डिजिट को भी ऐसा उतार देते हैं अगर कोई कैरी नहीं आया तो ये 11 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा आपका 165। और अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है तो एक और तरीका है। चूँकि 11 जो है उसको हम लोग 10 + 1 भी लिख सकते हैं, तो 10 + 1 × 15 भी हो जाएगा। मतलब माइंड में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप 15 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 10 × 15 150 हो जाएगा। और 15 को 1 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 1 = 15, तो 150 + 15 कर दीजिए, तभी आपका 165 आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। मतलब जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको माइंड में ही करनी है और सच में इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। अब ये तो हो गई एडिशन ट्रिक। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आप इस ट्रिक से डिवीज़न ट्रिक भी सीखेंगे, तो उसके लिए पहले हमें इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाती हूँ। अब देख लेते हैं इस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है, मान लीजिए मेरे पास 2 डिजिट नंबर है 28, तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 20 + 8 यानी कि 2 × 10 + 8, राइट। मान लीजिए इसी तरीके से मेरे पास एक नंबर है AB, ठीक है। ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसको भी अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, 10 × A 10A + B, राइट। इसी तरीके से इस नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद एक 2 डिजिट नंबर बनता है BA। इसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 10B + A, राइट। अब इन्हीं दोनों डिजिट्स को, इन्हीं दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करें अगर, यानी AB + BA, तो इन दोनों
नंबर्स का जो सम है वो आ जाएगा 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, राइट। और अगर इसको मैं जोड़ लूँ तो मेरे पास आएगा 11a प्लस 11b, और यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a प्लस b, यानी जो 2 डिजिट के 2 नंबर्स थे ab और ba, उनका सम किसके बराबर आ गया, उनके डिजिट्स के सम को 11 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का सम करना है जिसमें से जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनता है, तो हम लोग उसको इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक और बात पता चली, क्योंकि ये a b प्लस बी ए 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनका सम हुआ है, ठीक है। अगर इन्हीं 2 डिजिट नंबर के सम को हम लोग 11 से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा जो नंबर्स की दोनों डिजिट है उसके सम के बराबर आएगा। मतलब एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 98 और इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनता है 89। 98 प्लस 89, इसको अगर हम लोग 11 से डिवाइड करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 9 और 8 के सम के बराबर होगा, यानी 9 प्लस 8 17 के बराबर आएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलता है वो ये है कि इन्हीं दोनों नंबर्स के सम को अगर हम लोग इन्हीं दोनों डिजिट्स के सम से डिवाइड करें, मतलब जो भी नंबर में डिजिट है यानी a प्लस b से डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 11 ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे 98 प्लस 89 वाला ही ले लेते हैं। तो 98 प्लस 89 को अगर हम लोग 9 प्लस 8 यानी कि 17 से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 11 होगा। तो ये थी आपकी एक डिवीज़न ट्रिक और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब अगर आपके सामने ऐसा नंबर आ जाएगा तो आपको उसको ऐड करके फिर अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ देखना है कि ये जो डिवीज़न हो रहा है क्या इन्हीं दोनों के नंबर्स का सम है। अगर इन्हीं दोनों डिजिट्स का सम है, सॉरी नंबर्स नहीं डिजिट्स का सम है, तो उसका आंसर हमेशा 11 आएगा। और इस केस में अगर 11 से आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर इन दोनों डिजिट्स के सम के बराबर ही आएगा। आपको सम करके उसको अलग से 11 या 17 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।